Okay, hello everyone. Today we are going to start our next topic, that is warehousing. Warehousing in commerce. Warehousing का commerce में क्या role है? Warehousing कैसे commerce को support करती है? Storage. So let's start from the first definition of warehouse. Warehouse क्या होता है? Warehouse is a large building where goods, raw material, commodities are stored. ठीक है, बिजनेसेस के प्रोस्पेक्ट से आपने इसकी डेफिनेशन रिमाइंड करनी है कि वेयर हाउस एक ऐसी प्लेस, एक ऐसी बिल्डिंग जहां पे हम रॉ मटेरियल, गुड्स, कमोडिटीज स्टोर करते हैं. फंक्शन ऑफ वेयर हाउस का असल काम क्या है? स्टोरेज. और क्या काम होता है? यस, स्टोरेज करता है किसी चीज की, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स की. प्रोटेक्ट गुड्स फ्रॉम डैमेज एंड वेदर. यस, एंड ब्रेक करता है बल्क स्प्लिट गुड्स इनटू स्मॉलर quantities because goods are stored in large warehouse जहां से फिर वो small quantity में bulk break करके different retailers को आगे हम supply करते हैं. Plan for place for processing to be carried out, packaging, grading, labeling, ये भी warehouse में होता है. Sometime company अपनी labeling करती है, अपने नाम से उसकी packaging करती है. जैसे अक्सर कंपनियां क्या करती हैं, शुगर लेके आ जाती हैं शुगर मिल से और फिर उसको अपने लेबलिंग के साथ पैक करते हैं वेयरहाउस में. वेयरहाउस इन शॉर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स को स्टेबल करता है, आपकी प्राइस में फ्लक्चुएशन नहीं आने देता, डिमांड में आप कह लो कि कांस्टेंट सप्लाई को पॉसिबल बनाता है मार्केट के अंदर. तो वेयरहाउस बड़े काम की चीज है. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेयरहाउस. द फर्स्ट इज रिटेलर्स वेयरहाउस. रिटेलर्स हमने बहुत डिटेल में पढ़ा चैप्टर 2 के अंदर. रिटेलर दो टाइप्स के होते हैं, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल. तो स्मॉल स्केल तो बेचारे नहीं वेयर हाउस रख सकते. यहाँ पे जो रिटेलर्स की बात होगी वो लार्ज स्केल रिटेलर्स की होगी. तो लार्ज स्केल रिटेलर देखो, इसमें पहला पॉइंट भी ये लिखा हुआ है, यूजुअली मेंटेन्ड बाय लार्ज स्केल रिटेलर्स टू स्टोर बल्क परचेजेस फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स. ठीक है, गुड्स आर पैक्ड एंड ब्रांडेड इन वेयर हाउस, ये वही चीज है. एंड रिटेलर्स कैन परचेज गुड्स व्हेन दे आर चीप एंड कैन स्टोर स्टॉक एक्सेस परचेज. तो कुछ लोगों ने ऐसे किया हुआ आजकल, शुगर माफिया शुगर को स्टोर कर देते हैं वेयर हाउस में. ठीक है, जो वीट वाले होते हैं वो वीट को स्टोर कर देते हैं. तो ये भी एक कॉमन सी प्रैक्टिस है जो कि अनअवेलेबल है मार्केट में. हाँ यस, जब थोड़ी सी उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो उसको फिर प्रॉफिट कमाते हैं यहाँ से. तो इसे हम जैसे उर्दू में कहते हैं जखीरा अंदोजी. यस, माफिया है जो इस चीज को वेयर हाउस को कंट्रोल करता है. After this, next warehouse is wholesaler warehouse. Wholesaler we have done in chapter 3. Wholesaler जो मैन्युफैक्चरर से चीजें उठा के आगे स्मॉल स्केल रिटेलर को डिस्ट्रीब्यूट करता है. So warehouse are equally important for the wholesalers as well. Wholesaler क्या करते हैं? They also do grading, packing, labeling, and goods are stored from the manufacturer. जो भी मैन्युफैक्चरर से चीजें लेके उसमें स्टोर करते हैं. After this, next warehouse is cash and carry warehouse. Cash and carry, as the name specify, कि ये warehouse कुछ लोग hold करते हैं, maybe retailers, maybe somebody else, and they make cash and carry. Cash and carry means nobody is allowed to buy goods without cash. You come in that warehouse, you buy the goods, you take your trolley, and then they display the goods at different places of the warehouse. You just come, you ask that specific product if you need, and that person will give you that product. But आपने देखा जो प्रीवियस होलसेलर का वेयर हाउस था वो क्रेडिट से चीजें उठा के देता है वेयर हाउस, लेकिन ये वेयर हाउस प्योरली कैश एंड कैरी होते हैं, इसमें क्रेडिट की बात ही नहीं चलेगी. तो कुछ वेयर हाउस कैश एंड कैरी आपको मेंबरशिप भी ऑफर करते हैं. यू टेक मेंबरशिप, लॉयल कस्टमर्स. If you move to the question number 1, बहुत महंगी चीज है. Qadir run a cash and carry warehouse supplying small scale retailers and market traders in a retail market. State 2 features of cash and carry warehouse. तो दो फीचर आप ये लिख सकते हो कि कैश एंड कैरी warehouse deals only cash. ठीक है, and you can also say they display the goods at the different places. Even you can say they also provide sometime membership to the loyal customers. तो कोई से दो फीचर आपने लिखने हैं. How does a cash and carry warehouse benefit small scale retailers? So cash and carry warehouse, again you can say it can provide membership to the small scale retailers. They may provide discounts. They may break the bulk
ये बल्क ब्रेक करके आगे स्मॉल स्केल रिटेलर को सप्लाई करते हैं। बट कैश एंड कैरी को डोंट राइट कि ये क्रेडिट पे चीजें देते हैं, क्योंकि इसका नाम ही यही है, कैश एंड कैरी वेयर हाउस। इफ यू राइट डाउन क्रेडिट, बल्क पे दे ना, बल्क क्रेडिट। हाँ मतलब कह लो कि लास्ट को बल्क डिस्काउंट देते हैं। बल्क फिर कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस, ये कौन से वेयर हाउस होंगे? जो आपके मतलब कोल्ड स्टोरेज में आएंगे। कोल्ड स्टोरेज क्या होगा कि जिसमें टेम्परेचर बेस आपकी प्रोडक्ट्स होती है। मेन प्रोडक्ट्स आर टेम्परेचर बेस, आइसक्रीम वगैरह जिसमें टेम्परेचर्स वगैरह आपका कंट्रोल्ड होती हैं। आइसक्रीम भी हो सकता है इसके अंदर, आपकी वेजिटेबल्स जो खराब हो सकती हैं, तो इस तरह का मतलब होता है कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस। तो फीचर ऑफ कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस, टेम्परेचर बेस होती है, हाँ रेफ्रिजरेटर बेस होती हैं, इसमें फ्रीजर्स भी होते हैं। ये नॉर्मली ये फिश और इस तरह की जो चीजें होती हैं जो खराब हो जाती हैं, वो फिर आप कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस पे रखते फ्रेश हैं। मार्केट्स और फ्रेश यस। उसके बाद आरडीसी, आरडीसी स्टैंड्स फॉर रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। आरडीसी की आपको नीचे एक डायग्राम नजर आ रही होगी, ये आरडीसी रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। आरडीसी बेसिकली क्या होता है? नॉर्मली दिस की मैन्युफैक्चरर्स अपना एक रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाते हैं और तो ये हो गया होलसेल रिटेलर का काम। हाँ कह सकते हो, यस, बट वही है ना कि उसको सप्लाई करना आगे भी। लेकिन ये इनकी डिफरेंट शॉप्स होती हैं, मतलब उन शॉप्स पे ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे जे डॉट है, अब जे एक मैन्युफैक्चर आउटलेट है, यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, फिर बाकी शॉप को वही सप्लाई करेगा, एक्स्ट्रा सप्लाई करेगा। बेसिकली अपना ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाता है, जैसे कहते हैं रीजनल, मतलब पूरे रीजन के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होगा जहां से ये अपनी डिफरेंट शॉप्स पे उस प्रोडक्ट को सप्लाई देंगे। जैसे टोयोटा का अपना एक मैन्युफैक्चरर, जिस तरह कराची में मेरे ख्याल से उनका कोई प्लांट वगैरह है, वो पूरे पाकिस्तान में शोरूम में सप्लाई करते हैं गाड़ियों में। हाँ कह सकते हो। क्वेटा मतलब ये वैसे नॉर्मली आम सी प्रोडक्ट्स के लिए बनते हैं, क्लॉथ्स हो जाते हैं या मोबाइल्स हो जाते हैं। अब एक कंपनी है, जैसे मैं कहता हूँ वो सैमसंग है, सैमसंग का अपना एक आरडीसी होगा, तो सैमसंग उस आरडीसी डिफरेंट शॉप्स के ऊपर अपनी चीजें प्रोवाइड करेगी। बट इसमें कंपनी जो है ना डिफरेंट, मतलब जी जैसे एक ही कंपनी है, वही अपने डिफरेंट शॉप्स के ऊपर वो चीजें प्रोवाइड करेगी। तो दैट इज नेम रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। So one would be manufacturer, or manufacturer will supply different products from the RDC to the different shops, shop 1 2 3। अब RDC के थोड़े से फीचर आपको आने चाहिए। अब RDC की स्टार्ट में देखो डेफिनेशन लिखी हुई है, a national supermarket chain buy its product directly from manufacturer and store them in warehouse before selling them to its retail outlet। अब जैसे एक ये पॉइंट है रिलेटेड कि एक कंपनी अपनी कंपनी में काम करती है, अपने ये शॉप्स भी देती है ना, जैसे आपका ये आरडीसी होगा इम्तियाज वालों का, मदीना कैश एंड कैरी का, तो ये इन्होंने अपना मैन्युफैक्चरर से चीज उठा के पहले आरडीसी में डालेंगे, आरडीसी से फिर अपने डिफरेंट शॉप्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। है ना? कैसे करते हैं एक शॉप को कराची में और उसको ऑल ओवर पाकिस्तान डिस्ट्रीब्यूट किया। बस जितने अब यहाँ पे जैसे पाकिस्तान में या इवन इस्लामाबाद पिंडी की बात करें, यहाँ पे मदीना कैश एंड कैरी के जितने भी आउटलेट्स हैं, लाइक डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर E11 में है या डिफरेंट सेक्टर्स में है, तो वहां से आरडीसी से वो चीज उठा के डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इट्स वेरी कॉमन थिंग। आरडीसी के बाद नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरर वेयर हाउस। ये नाम से आपको पता चल जाना चाहिए, ये मैन्युफैक्चरर अपने पास होल्ड करते हैं। मैन्युफैक्चरर जो गुड्स को बनाता है और मैन्युफैक्चरर अपने वेयर हाउस में रख के आगे प्रोवाइड करेगा किसको, होलसेलर को भी और रिटेलर को भी। मतलब होलसेलर्स भी वहां से वेयर हाउस से चीज ले सकता है, रिटेलर भी अपने वेयर हाउस से चीज ले सकता है। तो ये आपका होता है मैन्युफैक्चरर वेयर हाउस। यस। उसके बाद नेक्स्ट है जी बॉन्डेड वेयर हाउस। ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बॉन्डेड वेयर हाउस ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इस पे कोई क्वेश्चन आएगा तो वो बॉन्डेड वेयर हाउस पे ही आता है। कस्टमर उनकी जो वेयर हाउस होते हैं, कस्टमर वाले, यस, ये अपने स्टार्ट में पढ़ा था, आपको याद होगा है पोर्ट पे होते हैं, जो पोर्ट पे हाँ पोर्ट पे होते हैं, सिटी में भी हो सकते हैं। G13 में बना हुआ है, कस्टमर वाले वहां चीज उठा के ले आते हैं, G13 में बना, मतलब वहां वेयर हाउस में स्टोर करते हैं। यस, यू हैव एनी क्वेश्चन? सर इस पे ड्यूटी पे नहीं करते अगर गुड्स री एक्सपोर्ट हो रहे हो, है ना? हाँ यस, वो तो फिर उसमें बारों बार ही बस निकाल देते हैं उसको। तो इसमें वो गुड स्टोर होती हैं जो नॉन ड्यूटीएबल हो। नॉन ड्यूटीएबल मीन जिसपे अभी तक ड्यूटी पे नहीं हुई। अगर ड्यूटी पे हो गई है वो तो वैसे ही ओनर ले जाता है। तो इसमें नॉन ड्यूटीएबल गुड्स स्टोर होती हैं, ठीक है, जिसपे अभी तक ड्यूटी पे नहीं हुई, और जैसे ही ड्यूटी पे होगी तो आपको वो अपनी प्रोडक्ट आप लेके जा सकते हो।
इनका थोड़ा सा मैं आपको मैकेनिज्म एक्सप्लेन करूं कि हाउ डज इट वर्क्स. सपोज एनीवन वांट्स टू बाय अ कार फ्रॉम चाइना, तो वो सपोज 3 लाख रुपए उसने उस कंपनी को दे दिए, वहां से चाइना से गाड़ी इंपोर्ट होके आ जाती है डायरेक्ट बॉन्डेड वेयर हाउस. अब वो बंदा क्या करेगा, उसका कस्टम पे करेगा तो गाड़ी बाहर निकलेगी, वरना नहीं निकल सकती. अब इस टाइम पीरियड के अंदर बॉन्डेड वेयर हाउस उसको सपोर्ट करता है. सपोर्ट क्या करेगा, बॉन्डेड वेयर हाउस विल गिव हिम द टाइम. Security देंगे गाड़ी हाँ, आपकी गाड़ी आ गई है, वो उसको पिक्चर वगैरह लेने देंगे, पिक्चर ले लो, जो भी चीज देखनी है वो देख लो. और तो वहाँ इसको पे निकाल नहीं सकते. हाँ, जैसे आपकी वो कौन सी शीट आती है, ये गाड़ी जब बाहर से इंपोर्ट होकर आती है, नहीं इसको स्पेसिफिक ऑप्शन फील्ड ऑक्शन शीट. हाँ, ऑक्शन शीट में A to Z हर चीज लिखी होती है. तो अब वो बंदा जैसे ही अपनी गाड़ी बाहर से मंगवाएगा तो ऑक्शन शीट में बायर ढूंढेगा कि कोई बायर मुझे मिल जाए, और मैं उसको आराम से, बायर को कहेगा जी इतनी एक्साइज ड्यूटी है, इतने की गाड़ी है, और फर्दर इतना टैक्स है, तो बस ठीक है, पे टू मी एंड यू कैन गेट दिस कार. तो वहां से बायर उसको पैसे देगा और वो कस्टम दे के अपनी गाड़ी रिलीज करवा लेते हैं. अब इसकी एग्जाम्पल में देखिए जरा. मिस्टर गुप्ता has bought a consignment of jewelry for 1,000 subject to an import duty 25%. How much Mr. Gupta have to pay to take possession of the jewelry from a bonded warehouse? कितने पैसे देगी? $250. 1,000 का 25% कितना हो गया? $250. ठीक है. फिर नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड वेयर हाउस एंड ऑर्डिनरी वेयर हाउस. तो बॉन्डेड वेयर हाउस वही कस्टम अथॉरिटीज कंट्रोल करती हैं. कंट्रोल बाय द कस्टम, और ऑर्डिनरी वेयर हाउस में ordinary ऑर्डिनरी मतलब गुड्स वही होती हैं. business और हाँ, जो इसमें ड्यूटी prices वगैरह होता का है. कोई पंगा नहीं होता, नॉर्मल गुड्स रखी जाती है. फिर बॉन्डेड वेयर हाउस कस्टम कंट्रोल करते हैं, और ऑर्डिनरी वेयर हाउस में भी प्राइवेट पीपल, वो गवर्नमेंट के अंडर आ जाता है बॉन्डेड वेयर हाउस. गवर्नमेंट प्राइवेट Yes. देन इंपॉर्टेंस ऑफ वेयर हाउस इन होम ट्रेड. होम ट्रेड में वेयर हाउस की क्या इंपॉर्टेंस है? होम ट्रेड मीन विद इन द कंट्री ट्रेड. तो होम ट्रेड में आप कहोगे रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, डिफरेंट लोग अपनी चीजें स्टोर करते हैं. रिटेलर्स अपना गुड्स को स्टोर कर सकते हैं, लार्ज के रिटेलर. मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल स्टोर कर सकता है. अगेन होम ट्रेड से आपका वेदर कंडीशन, वो भी आपकी प्रोडक्शन प्रोटेक्ट रहती है. और वही जो आपने प्रीवियसली पढ़ा, वेयर हाउस के अंदर लेबलिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग, वो भी हो सकती है. देन इंपॉर्टेंस ऑफ वेयर हाउस इन इंटरनेशनल ट्रेड. होम ट्रेड हो या इंटरनेशनल ट्रेड हो, इट्स लाइक पॉइंट्स आर सेम, बट थोड़ा सा उसको आपने, हाँ, उसको इंटरनेशनली टच देना है आपने, इंटरनेशनल ट्रेड वाले पॉइंट्स. कस्टमर्स आपको के गुड्स आर स्टोर्ड बिफोर एक्सपोर्टिंग टू द अदर कंट्री. बात वही है, बट थोड़ा सा उसमें आपने इंटरनेशनली लिंक को डिस्कस. वहाँ जाके स्टोर होंगे ना उस कंट्री में, यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर रहे हैं वहाँ पे स्टोर होंगे वेयर हाउस. यस, उसमें आपको गुड्स की मतलब सेफ्टी होती है, वेदर से बच जाती है, और डॉक्यूमेंटेशन जो आपने प्रीवियस पढ़ा, बिल ऑफ लेडिंग वगैरह अगर सी से जा रही है तो वो भी इसमें यूज होता है. फिर इसमें 2 स्पेसिफिक सिचुएशंस हैं जो कैम्ब्रिज ने सिलेबस में लिखी हुई है रिगार्डिंग वेयर हाउस. वेयर हाउस कौन सी? वेयर हाउस असिस्ट stabilize the prices and warehouse satisfy the seasonal demand. Is it true and how? पहला पॉइंट क्या है? warehouse assist stabilize the prices, मतलब प्राइस को स्टेबल करता है warehouse. Yes, how? क्योंकि warehouse गुड्स की शॉर्टेज नहीं होने देता. If anything would be having deficiency in the market, warehouse से वो निकाल के दे देते हैं. तो वेयर हाउस की वजह से ही गुड्स की प्राइस स्टेबल रहती है. एंड सेकंड इज वेयर हाउस सेटिस्फाइज सीजनल डिमांड. तो आपकी ऑफ सीजन में जो भी डिमांड होगी, जैसे आपको मैंगो, अभी भी मैंगो का अभी तो खैर वेदर है, बट आप देखोगे ऐसा मौसम जिसमें मैंगो नहीं होते, आपको तब भी मैंगो जूस मिलता है. हाउ? बिकॉज ऑफ द वेयर हाउस. उसको स्टोर किया जाता है कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस में, उसको खास टेम्परेचर पे रखा जाता है ताकि वो पूरा साल बाकी डेज में चलते रहे. Okay, next is there are some past paper questions, or move on to the few MCQ. Yes, Suman, will you put some light on it? What is the advantage of warehousing? C sir, C. It ensure goods are available when required. Well done. ठीक हो गया. Yes, Abdul Rahman, why do supermarkets need warehouse?
He's sleeping. सर सी है सी है To reduce high advertisement cost. सर सी वाला C है क्यों सुभान? जी सर सही कह रहे हैं। Yes. अच्छा जी, अब शाहरुख, MCQ नंबर 3. Which statement is true of a bonded warehouse? Sir, B. B. Okay, B is right. Yes. ठीक हो गया। खुजैमा, MCQ नंबर 4. मुश्किल आ गया था। More interest. D है। हम्म। 5 पे D है। D 5 का 4 का B 5 का D 4 का पहले बताया मुझे। 5 B D. yes more interest More interest is gained on capital investment. Subhan, is he right? ए सर ए sir A interest is lost in the capital investment goods की प्राइस बढ़ेगी ना Interest जी सुभान बताओ प्लीज। सर वो कम होती है ना, जिस तरह मेरे पास स्टॉक में एक चीज पड़ी हुई है और वो बिकी नहीं है, एक दिन नहीं बिकी, जिस तरह रोज मेरी 100 आइटम्स निकल रही हैं और एक दिन नहीं निकली, तो वो यानी आपका प्रॉफिट वगैरह कम होगा ना, सेल वगैरह कम होती है। मतलब ये कि देखो हर एडिशनल डे पे आपकी वेयर हाउस में आपका जो कैपिटल फंसा हुआ है ना, वो आपकी इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस कर रहा है, उसका इंटरेस्ट आपका लॉस कम होगा। मैं मुझे कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपने स्टॉक खरीदना है जो वेयर हाउस में रखा हुआ है, खरीदना नहीं, हर एडिशनल डे जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है वेयर हाउस आपका स्टॉक रखा है, आपका रखा हुआ है, फिर तो प्राइस कम होगी। लास्ट 5th का क्या बताया आपने राविल? डी स्टोर नॉन ड्यूटेबल गुड्स। ठीक हो गया। अब आप मुझे बताएं टेस्ट कब देंगे? फ्राइडे। एक मिनट